जी नेक्स्ट जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो है मल्टी सेगमेंटल इनर्वेशन। ठीक है, अगर मल्टी सेगमेंटल इनर्वेशन के ऊपर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने इसको पहले भी डिस्कस किया है। ठीक है, कि बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि जब हमारे पास एक ऑर्गन है, ठीक है, और हमारे पास उसके अंदर क्या है, कोई ना कोई मसला चल रहा है, ठीक है, कोई उसकी इंजरी है, इन्फ्लेमेशन है, ठीक है, तो वो क्या करता है कि मैसेजेस उसकी तरफ से ब्रेन की तरफ जा रहे होते हैं। ठीक है, तो एक तो ये हमारे पास इंपल्सेस हैं जो कि इस ऑर्गन में से जा रहे हैं और इस ऑर्गन के अंदर कोई ना कोई इंजरी, इन्फ्लेमेशन, कोई ना कोई मसला है। एक वो ऑर्गन है जो कि बिल्कुल नॉर्मल ऑर्गन है, ठीक है, और वो भी अपने इंपल्सेस एफरेंट सप्लाई ब्रेन की तरफ भेजता होता है। अब होता क्या है कि जब भी हमारे पास इनके अंदर कोई ना कोई क्रॉस लिंकेजेस मौजूद होते हैं, ठीक है, ये हमारे पास कन्वर्ज कर रहे होते हैं, फाइबर्स आपस में किसी न किसी पॉइंट के ऊपर मिल रहे होते हैं। ठीक है, तो एक तो हमारे पास ये पॉइंट हो गया कि ब्रेन को पता नहीं चलेगा, ठीक है, ब्रेन को नहीं समझ आएगी कि भाई एफरेंट सप्लाई कहाँ से आई थी, कौन से ऑर्गन का मसला था, ठीक है, कहाँ से मैसेज आया था कि इंजरी है, ठीक है, और वो बजाय इसके कि इस ऑर्गन को रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है, वो पेन के मैसेजेस इसकी तरफ भेजता है और इस ऑर्गन को फील होना शुरू हो जाता है कि हाँ भाई दर्द हो रहा है। सही हो गया। अच्छा, दूसरा जो कॉन्सेप्ट है ना वो हमारे पास मल्टी सेगमेंटल इनर्वेशन में आता है कि मुख्तलिफ किस्म के सेगमेंट्स हैं। मल्टी का मतलब मैनी, सेगमेंट का मतलब सेगमेंट्स। ठीक है, तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं लेकिन उनकी इनर्वेशन, उनकी नर्व सप्लाई बिल्कुल सेम है। ठीक है, इसकी एग्जांपल में जैसे देख लें जी, मिसाल के तौर पर एक ऑर्गन ये हो गया, ठीक है, ये ऑर्गन नंबर 2 हो गया, ठीक है, और ये हमारे पास ऑर्गन नंबर 3 हो गया। ठीक है, ये 3 ऑर्गन है, ठीक है, लेकिन इन तीनों के तीनों ऑर्गन्स को सेम नर्व सप्लाई मिल रही है। ठीक है, इनकी जो नर्व है ना वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर लेट्स से मैं बोलती हूँ, ठीक है, कि ये जो पहला वाला ऑर्गन है, ठीक है, इसका कोई ना कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, इसके अंदर कोई इंजरी है या कोई इशू चल रहा है, तो ऐसा हो सकता है क्योंकि इसकी नर्व सप्लाई और बाकी के ऑर्गन्स की नर्व सप्लाई बिल्कुल सेम टू सेम है, तो इसका पेन जो है वो बाकियों की तरफ जा सकता है। ठीक है, अच्छा, इसके बारे में यहाँ पे ना पैराग्राफ के अंदर एक चीज़ लिखी हुई है, ठीक है ना, कि हमारे पास रिसर्चर्स ने क्या किया, इसके अंदर उन्होंने ऐसा किया कि कुछ लोग थे, ठीक है, उनके अंदर हमारे पास मल्टी सेगमेंटल इनर्वेशन थी, यानी कि उनके डिफरेंट किस्म के ऑर्गन्स को सेम जो हमारे पास नर्व थी, ठीक है, वो सप्लाई कर रही थी डिफरेंट ऑर्गन को। ठीक है, तो हमारे पास सारे के सारे ऑर्गन्स का, सारे के सारे विसरास का मसला आ रहा था। ठीक है, सभी ऑर्गन्स के अंदर क्या था, पेन था। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, सिर्फ सिंगल ऑर्गन के पेन को ट्रीट किया। ठीक है, इसमें भी दर्द था, इसमें भी था, इसमें भी था। ठीक है, लेकिन इसके पेन को उन्होंने ट्रीट किया। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि इसको ट्रीट करने से इन दो ऑर्गन्स का पेन खुद ब खुद ठीक हो गया। इसके लिए उन्होंने अलग से उसको कोई मेडिकेशंस दी ही नहीं। ठीक है, इससे क्या पता चला कि जब उन्होंने इस ऑर्गन के मसले को ट्रीट किया, सिर्फ पेन को नहीं, बेसिकली जो अंडरलाइंग पैथोलॉजी थी, ठीक है, जो भी आपके पास उसके अंदर मसला चल रहा था उसको ट्रीट किया, तो बाकी दोनों ऑर्गन के मसले खुद ब खुद ठीक हो गए। इससे पता चला कि जो बाकी दो ऑर्गन्स थे उनके अंदर मसला था ही नहीं। ठीक है, उनके अंदर क्या था, उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ रेफर्ड पेन आ रहा था क्योंकि उनकी नर्व सप्लाई सेम थी। ठीक है, तो एक्चुअल मसला इस ऑर्गन के अंदर था। जब इसको ट्रीट किया गया तो बाकियों के जो सिम्टम्स थे वो खुद ही खत्म हो गए, उनमें भी पेन नहीं आ रहा। ठीक है, इसका मतलब यह है कि नर्व सप्लाई सेम थी। एट द सेम टाइम यहाँ पे बात लिखी हुई है जी, रिसर्चर्स ने उन लोगों के ऊपर भी रिसर्च की कि जिनके अंदर मल्टी सेगमेंटल इनर्वेशन कुछ ऑर्गन्स की नहीं थी। ठीक है, यानी कि ऑर्गन है, ठीक है, जैसे ये वाला एक ऑर्गन है, ठीक है, उसके बाद ये वाला ऑर्गन है, ठीक है, ये वाला ऑर्गन है, ठीक है, ये 3 ऑर्गन है। ठीक है, लेकिन इन तीनों की जो नर्व सप्लाई है वो अलग से है। ठीक है, इनकी इनर्वेशन सेम नहीं है। ठीक है, जब सेम नहीं थी, ठीक है ना, तो उन्होंने एक के मसले को ट्रीट किया। ठीक है, लेकिन जो बाकी दो ऑर्गन्स हैं, ठीक है, उनके सिम्टम्स उसी तरीके से परसिस्ट करेंगे, वो नहीं खत्म होंगे। ठीक है, क्यों नहीं खत्म होंगे, क्योंकि उनकी इनर्वेशन ही अलग है। ठीक है, इस वजह से बाकी जो दो ऑर्गन्स थे, बाकी जो विसराज हैं, उनको अलग से ट्रीट करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर हम लोग एग्जांपल इसके अंदर देख लेंगे। ठीक है, कि मल्टी सेगमेंटल इनर्वेशन किस तरह से हो रही है, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी बात लिखी हुई है। ठीक है, कि ये जो हमारे पास ओवरलैपिंग हो रही होती है ना सेगमेंट्स की, ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि मसला एक ऑर्गन का था, ठीक है, लेकिन जो आपके पास सिम्टम्स आ रहे थे वो दूसरे ऑर्गन के अंदर आ रहे थे। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं विसरल ऑर्गन क्रॉस सेंसिटाइजेशन। ठीक है, अब यहाँ पे उसने हम लोगों को एग्जांपल दी हुई है मल्टी सेगमेंटल इनर्वेशन की। ठीक है, कि किस तरीके से जब हमारे पास नर्व सप्लाई सेम होती है, इनर्वेशन सेम होती है डिफरेंट ऑर्गन्स की, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन्स को सेम नर्व सप्लाई कर रही हैं, तो जब एक ऑर्गन का मसला होगा तो उसका पेन रेफर होकर दूसरे ऑर्गन में भी आ सकता है। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जी। सबसे पहले तो हम कार्डिक पेन का देख लेते हैं। मैंने पहले भी आपको पार्ट 1 की वीडियो में बताया था। ठीक है, कि इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि कार्डिक पेन के अंदर C3 से लेकर T4 तक नर्व्स हैं हमारे पास, स्पाइनल नर्व्स, जो कि आपके पास आपके हार्ट को सप्लाई करती है। एट द सेम टाइम यही जो आपके पास नर्व्स हैं, स्पाइनल नर्व्स, ये आपके जॉ के एरिया को, नेक को, ट्रैप्स को, आर्म को, शोल्डर को, इन सारे एरियाज को भी सप्लाई कर रही हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि हार्ट में पेन होना चाहिए था, बंदे को हार्ट अटैक हुआ, लेकिन वही रेफर पेन आके उसको जॉ में भी आ रहा है, नेक में भी, ट्रैप्स में, शोल्डर में, आर्म में। तो वो पेन क्यों आ रहा है, वो इस वजह से आ रहा है कि इनकी नर्व सप्लाई सेम है। ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी सेगमेंटल इनर्वेशन। ठीक है, इसके अलावा जी दूसरी एग्जांपल जो उसने हम लोगों को
यहाँ पे दी हुई है वो है हमारे पास C5 स्पाइनल सेगमेंट की, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग C5 स्पाइनल सेगमेंट की बात करेंगे तो ये आपके हार्ट को भी सप्लाई करता है, ये आपके रेस्पिरेटरी डायफ्राम को भी सप्लाई करता है, एट द सेम टाइम ये शोल्डर को भी सप्लाई करता है। अब इसका मतलब ये है कि अगर इंसान के हार्ट का कोई ना कोई मसला होगा या फिर इंसान के रेस्पिरेटरी डायफ्राम का कोई ना कोई मसला होगा तो इन दोनों का पेन रेफर होकर इंसान के शोल्डर पे आ सकता है, ठीक है। इसका मतलब ये आपके पास एक पेशेंट आया है, वो शोल्डर पेन के साथ आया है, ठीक है। बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट आप लोग उसकी असेसमेंट करोगे, आप चेक करना चाहोगे कि इसके शोल्डर का क्या मसला है, ठीक है। आप उसके स्पेशल टेस्ट वगैरह करोगे, मैनुअल टेस्टिंग वगैरह करोगे, ठीक है। इससे आपको जो है ना मैनुअल कंडीशंस का अंदाज़ा होगा कि भाई उसको कोई मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम है या नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है कि वो पेन जो कि आप समझ रहे थे कि मस्कुलोस्केलेटल कॉज की वजह से है, वो मस्कुलोस्केलेटल कॉज की वजह से हो ही नहीं, ठीक है। उसके मसल्स बिल्कुल नॉर्मल हों, कोई भी अंडरलाइंग ऐसी पैथोलॉजी ना हो, बल्कि उसके शोल्डर का कोई मसला इटसेल्फ हो ही नहीं, बल्कि कोई ना कोई रेफर पेन शोल्डर की तरफ आ रहा हो सकता है उसके कोई ना कोई हार्ट की पैथोलॉजी चल रही हो सकता है उसके डायफ्राम की कोई ना कोई पैथोलॉजी चल रही हो। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं कि शोल्डर के ऊपर पेन आ रहा है, ठीक है। लेकिन रीजंस ये दो ऑर्गन्स नहीं है या ये दो बेसिकली पार्ट्स नहीं है, इनके अलावा कोई और सेगमेंट भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, ठीक है। उस चीज़ को हम लोग डिस्कस करते हैं जी तीसरी चीज़ के अंदर, ठीक है। दैट इज़ ऑल अबाउट डायरेक्ट प्रेशर एंड शेयर्ड पाथवेज। ये तीसरा मैकेनिज्म है, ठीक है। इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ।